नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए हमारे समाज के लिए काफी बड़ा एक अभिशाप सा बन गया है। ये जो धारा लाई गई थी वो समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाई गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस धारा का काफी गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और जब गलत इस्तेमाल कर रही हैं तो इससे उनके ससुराल वाले जो पति रह रहे हैं काफी ज्यादा प्रताड़ित हो जा रहे हैं। वृद्ध जो सास ससुर रह रहे हैं, बीमार रह रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं, जिस जजमेंट में, जिस मामले में जो पत्नी थी उसने झूठा 498A का केस अपने सास ससुर के ऊपर दर्ज कराया था, जिससे सदमे में आकर जो ससुर थे उनकी मृत्यु तक हो जाती है और इस वजह से जो कोर्ट होता है केस को रद्द कर देता है। तो आज हम इसी जजमेंट को समझने वाले हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है और ऐसे में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A सेक्शन 9, 125 CRPC, DV एक्ट, मेंटेनेंस का जो केस होता है, ये सारे मुकदमे कैसे चलते हैं, इनकी प्रक्रिया कैसे चलती है, पति अपना बचाव कैसे करेगा, कैसे मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत करेगा, किस प्रकार से सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएगा, कैसे भरण पोषण देने से बचेगा, कैसे अंतरिम भरण पोषण देने से बचेगा, कैसे 125 CRPC या DV एक्ट का जो मुकदमा है वो खारिज कराएगा, किस प्रकार से सेक्शन 9 में जीत हासिल करेगा, किस प्रकार से सेक्शन 9 के आधार पर डिवोर्स ले सकेगा, कैसे आसानी से डिवोर्स देगा, कैसे 498A को रद्द कराएगा, किस प्रकार से DV एक्ट में अपना पक्ष मजबूत करेगा, किस प्रकार से सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज कराएगा जिससे कि सेटलमेंट हो सके। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो ये किताब एकदम प्रैक्टिकली है और हिंदी में लिखी गई है। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझा नहीं रहा है, तो आप इस किताब का अध्ययन करके काफी अच्छी जानकारी जुटा सकते हैं। और जब आपके पास जानकारी होगी तो आपको इसके काफी फायदे होंगे, जैसे आपका समय बचेगा, पैसे बचेंगे और कोई आपको ठग भी नहीं पाएगा। तो ये किताब पतियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहती हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको जो लैंडमार्क मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट आती है, जैसे कि 498 एक वैस हुआ हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, DV एक्ट कैस हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति देने से बचा हो, अंतरिम भरण पोषण का जो ऑर्डर है वो निरस्त हुआ हो, तो इस प्रकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पति के पक्ष में लैंडमार्क जजमेंट आती हैं उसकी उसमें कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जजमेंट प्रोवाइड की जाती है। चूंकि ये जो जजमेंट आती है वो लैंडमार्क जजमेंट होती हैं। यदि आपका भी मामला उस जजमेंट से मिलता जुलता रहता है तो आप चाहते हैं तो उस जजमेंट का यूज अपने केस में कर पाएंगे और अपने केस में उस जजमेंट का फायदा भी ले पाएंगे। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में उसे लगा के फायदे लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा उसकी यदि आप कॉपी चाहती हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो ऐसे में एक लैंडमार्क जजमेंट है, रूलिंग जजमेंट है, तो इसका फायदा आप अपने केस में भी रूलिंग के तौर पे लगा के ले सकती है। ये जो जजमेंट आया है वो श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है और ये जो मामला है 498A के झूठे मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है
कि जो पत्नी होती है, पति के माता पिता के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें वो आरोप लगाती है कि 3 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए वो लोग उससे दहेज मांग रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। जब यह मामला दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है तो जो सास ससुर होते हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर पत्नी ने आरोप लगाए हैं, वो लोग क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत। अब देखिए, जब क्वेश्चन का एप्लीकेशन पेंड ही कर रहा होता है, पेंडिंग ही रहता है, तो ऐसे में जो ससुर होते हैं वो काफी ज्यादा आहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इन चीजों का टेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें सदमा आ जाता है और सदमे से उनकी मौत हो जाती है। अब देखिए, जो आदमी कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया होता है, उसे जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ती हैं, इस प्रकार के झूठे आरोप लग जाते हैं, तो ऐसे में उसे सदमा तो आ ही जाता है, समाज में भी काफी निंदा होने लगती है। तो जो शरीफ लोग हैं, ऐसी चीजों को कभी नहीं झेले हैं, जब उनकी बहू उनके ऊपर इस प्रकार के झूठे आरोप लगा देती है तो उन्हें झेलना मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं सब में जो ससुर होते हैं उन्हें सदमा आता है, ये आरोप झूठे पढ़ के, सुन के और समाज से निंदा झेल के, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन है अभी पेंड ही कर रहा होता है, कोर्ट में पेंडिंग ही होता है, उसी दौरान ससुर की मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ सास का जो एप्लीकेशन है वही पेंडिंग रहता है। जब कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है तो सास जो होती है, उनकी तरफ से उनके वकील ये तर्क रखते हैं कि जो ससुर है वो काफी वृद्ध थे, बीमार थे, और ऐसे में ये झूठे आरोपों को सुन के उन्हें सदमा आया और इसी वजह से उनकी मौत भी हो गई। यहाँ जो सास है वो भी काफी ज्यादा वृद्ध है और बीमार है, और ऐसे में पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन रहा है, सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं। और जब कोर्ट मामले को देखता है तो यही पाता है कि जो यहाँ सास है वो काफी ज्यादा वृद्ध है, और वास्तव में जो ससुर है, जब उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, केस पेंडिंग था, उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कोर्ट यही कहता है कि यहाँ जो सास है, यानी आरोपी जो क्वेश्चन के लिए आई है, वो काफी ज्यादा वृद्ध है, बीमार है, और ऐसे लोगों के ऊपर यदि इस प्रकार के झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं तो ये कानून का सरासर दुरुपयोग होगा। यहाँ जो भी आरोप लगे हैं, सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में ऐसे मामले को रद्द ही कर देना ठीक रहेगा, क्योंकि ये कानून का दुरुपयोग है। और ऐसे में जो कोर्ट होता है, जो सास के ऊपर आरोप लगा होता है, केस होता है, उसे रद्द कर देता है, क्वैश कर देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पति के पक्ष में जजमेंट आया है। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जो मैंने अपना ग्रुप बताया, जो व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी आती है, जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो फिर एक बार आप लोगों से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके और जजमेंट को जान सके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।